भारत के अनमोल रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कही बातें और सिद्धांत हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। रतन टाटा को लोग दरिया दिल और दानवीर कहते हैं और ये सब उन्हें विरासत में मिला, लेकिन रतन टाटा के पिता नवल टाटा जी का टाटा फैमिली से खून का रिश्ता नहीं था। वो अनाथालय से गोद लिए गए थे। नवल टाटा ने कहा था कि वो भगवान के आभारी हैं जो उन्हें गरीब की पीड़ा का अनुभव करने का मौका मिला। इस अवसर ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। चलिए आपको रतन टाटा जी के पिता नवल टाटा जी की जीवनी बताते हैं। एक गरीबी में जन्मा बच्चा जिसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इनकी शानदार कहानी की इस पर एक शानदार मूवी भी बन सकती है। रतन टाटा के पिता नवल होरमुसजी टाटा की कहानी दिलचस्प और प्रेरणादायक है, जो इस बात की सीख देती है कि किस्मत और मेहनत का मेल इंसान की जिंदगी बदल देता है। नवल का जन्म 30 अगस्त 1904 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उनके जन्म से उनका टाटा परिवार से कोई संबंध नहीं था। उनके पिता अहमदाबाद के एडवांस मिल्स में स्पिनिंग मास्टर के रूप में काम करते थे। साल 1908 में जब नवल महज 4 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद उनकी मां उन्हें लेकर गुजरात के नवसारी चली गई। वहां उन्होंने कढ़ाई का काम शुरू किया ताकि परिवार का गुजारा हो सके। उस समय हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन नवल की तकदीर उनका साथ दे रही थी। जिंदगी और परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए नवल को JN पेटेट पारसी अनाथालय भेजा गया, जहां उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई थी। यहाँ नवल टाटा जी की मुलाकात नवाज बाई टाटा से हुई थी, जो सर रतन जी टाटा की पत्नी थी। नवाज बाई नवल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हें गोद लेने का फैसला किया और इस तरह नवल टाटा परिवार से जुड़ गए। जब नवल को टाटा फैमिली ने गोद लिया तब उनकी उम्र केवल 13 साल थी। इसके बाद नवल टाटा जी को बेहतरीन शिक्षा मिली और उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने लंदन जाकर अकाउंटेंट से संबंधित कोर्स किया। अपने जीवन को देख नवल टाटा अक्सर कहा करते थे कि गरीबी के अनुभव ने उनके जीवन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। गरीबी के कठिन समय ने उन्हें मजबूत और सहनशील बनाया। नवल टाटा जी की निजी जिंदगी भी बहुत दिलचस्प रही। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी सुनी कॉमिसियरेट से हुई, जिनसे उनके 2 बेटे हुए, रतन टाटा और जिमी टाटा। हालांकि इस शादी के कुछ साल बाद उनका तलाक हो गया। फिर उन्होंने स्विट्जरलैंड की सिमोन डोनोयर से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम नियोल टाटा रखा गया। खबरों के मुताबिक अब टाटा के नए चेयरमैन नियोल टाटा होंगे। साल 1930 में नवल ने टाटा सन्स ज्वाइन किया, जहां उन्होंने क्लर्क कम असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में शुरुआत की। उनकी मेहनत और योग्यता के चलते उन्हें तरक्की मिलती गई और उन्हें साल 1933 में एविएशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरीट बना दिया गया और इसके बाद उन्होंने टाटा मिल्स और अन्य यूनिट्स में अपनी भूमिका निभाई। साल 1941 में वो टाटा सन्स के डायरेक्टर बने और 1961 में टाटा पावर, तब टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के चेयरमैन के पद पर पहुंचे। 1962 में उन्हें टाटा सन्स के डिप्टी चेयरमैन का पद मिला। बिजनेस के अलावा नवल टाटा भी सोशल वर्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वो सर रतन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने और जीवन के अंतिम दिनों तक इस भूमिका को निभाया। उन्होंने इंडियन कैंसर सोसाइटी के चेयरमैन के रूप में भी महत्वपूर्ण काम किया। नवल टाटा का गेम से भी गहरा लगाव था। वो भारतीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वाइस चेयरमैन भी बने। नवल टाटा को उनके योगदान के लिए साल 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 5 मई 1989 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। नवल टाटा का योगदान सराहनीय रहा, जिसे दुनिया याद रखेगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।